नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि बिहार एसआई के बुक्स के बारे में बात होगी। बिहार एसआई की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और इसका एग्ज़ाम का जो हमेशा रहा है कि दिसंबर लास्ट में, और इस बार दिसंबर लास्ट में नहीं होकर के जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी में ही होगा प्रीलिम्स। तो आप उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार बीपीएससी भी लेट हो गया है, तो बिहार एसआई भी थोड़ा सा लेट हो जाने का चांस है। तो उस अनुसार से आप तैयारी में अभी से लग जाइए। और कौन से बुक को आपको पढ़ना है, तो किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न पता चल जाता है, आपको समझ आ जाता है कि अगर हम बुक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पता चल जाता है ये कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेना है। और किसका कंप्लीट करना है, तो सच कहूँ तो मैंने ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर किया था, और मैं कोई नहीं पढ़ी थी दूसरा प्रीवियस ईयर, और बाकी मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। यूट्यूब पे काफ़ी, और ज्ञान बिंदु का जो प्रीवियस ईयर है ना, वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा था। यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर एक घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो दिया हुआ रहता है, और उस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, अगर एक वीडियो को 2 बार सुनते हैं तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सब कुछ याद हो जाता है। आपको पढ़ करके और किताब से बारी बारी से पढ़ करके 4 घंटे 5 घंटे में सॉल्व नहीं करना है प्रीवियस ईयर, 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर देना है एक्सप्लेनेशन के साथ। इस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर किया था, और जो कि यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें किताब खरीदना तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब के माध्यम से ही इसे पढ़ें। और दूसरा बात करें हम, तो ये कहेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो तो फिर कैसे आप क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करोगे। और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, आपको प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करोगे उसी से आपका एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर का जो प्रेशर होता है उसी से कम होगा। तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना है। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो कौन सा प्रैक्टिस सेट करना है, तो मैं कहूँ ज्ञान बिंदु का बिल्कुल भी मत करना। मैंने नहीं किया था, मैंने एक भी प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु के नहीं लगाए थे। ज्ञान बिंदु में एक चीज़ ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का जो बुक है बस वही ठीक है, और कुछ भी ठीक नहीं है। तो ज्ञान बिंदु से का जो प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व करने का कोशिश ना करें, वरना आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। बाकी जो भी आपको मार्केट में सेट मिल जाएंगे, जैसे एडुटेरिया के मिल गया, और भी कई सारे सेट हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। मतलब वही सेट लगाओ जो आपको जिसके क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं, वरना आपको ये नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन है और उसमें से 40 ही क्वेश्चन बन रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। उस तरह से नहीं करना है। 100 क्वेश्चन है, कम से कम 60 बनने चाहिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का बात करें तो उसमें क्या ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट में अगर आप सोल्व करते हो तो सबसे पहले सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आप मिला लो कितना सही है कितना गलत है, और उसको लिख लो। और मतलब जिस सेट को आप बना रहे हो उसी सेट के ऊपर लिख लो कि इतना मेरा सही है इतना गलत है। और क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब आप बना लेते हो तो बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, और जो क्वेश्चन आपको गलत हुए हैं बाद में उसे ही रिवाइज करो, क्योंकि जो आप जानते हो उसे बार बार रिवाइज करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि आप बुक्स नोट्स और भी कई सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट को सीधा बना करके फेंकना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको या तो कहीं नोट कर लो, या तो उसी को इस तरह से मार्क कर लो कि बाद में रिवाइज करके ही एग्ज़ाम में जाना है। देखिए 100 नंबर का जो प्रीलिम्स होगा और 100 नंबर का ही मेंस का होता है एग्जाम, उसमें प्रीलिम्स में 10 नंबर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस के जो एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहाँ से ये मैथ रीजनिंग करोगे, तो मैं कहूँगी जितने भी सेट है ना एग्जाम का जो आप सोल्व कर रहे हो, ये बिहार एसआई का जितने भी सेट सोल्व कर रहे हो, प्रीलिम्स हो या मेंस,
वो सारे प्रीवियस ईयर से निकाल करके जो प्रैक्टिस सेट है वो सबका मैथ और रीजनिंग एक साथ कलेक्ट करो और वही मैथ और रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस करो। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको बार बार आप पढ़ो और उसी से आपका होगा। और अगर आप YouTube पे सर्च करते हो कि बिहार एसआई का जो मैथ है उसका सॉल्यूशन या जो प्रैक्टिस सेट के अंदर जो मैथ और रीजनिंग है वो भी मिल जाएंगे आपको YouTube पे। मैं शॉर्ट टाइम में अच्छे से तैयारी करने के लिए मैंने ये किया था कि यूट्यूब पे ही मैं सर्च करती थी कि बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मुझे मिल जाए और मैं वहीं पे सोल्व कर लूँ। उसमें ये भी तरीका भी बताया हुआ होता है और आपको बेसिक चीज़ें भी बताई होती है कि आप ये बेसिक चीज़ें जानोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो मैथ और रीजनिंग। करेंट अफेयर का बात किया जाए तो सिर्फ प्रीलिम्स में ही करेंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं, मेंस के एग्जाम में भी करेंट अफेयर आए थे इस बार। तो मेंस के एग्जाम में जब पूछे जा रहे हैं और मेंस से ही आपका मेरिट डिसाइड होता है, तो आपको करेंट अफेयर पे शुरू से ही फोकस करना है। करेंट अफेयर आप नहीं छोड़ सकते हो, करेंट अफेयर छोड़ दिए तो रिजल्ट नहीं होगा। और करेंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से करें, तो करेंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब पे जो रोज का वीडियो आता है वो नहीं देखना है, जैसे 20 दिन का या 30 दिन का या मतलब ऐसा होता है ना कि 2 महीने का करेंट अफेयर एक साथ दे दिया, या वो आप देख सकते हो जो कि 2 घंटे में या 2.5 घंटे में खत्म हो जा रहे हैं। और इसके अलावा इडुटेरिया और स्पीडी, ये दोनों बुक भी मैंने पढ़े हुए थे करेंट अफेयर के लिए। कोई भी मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ती थी, हर क्वेश्चन को जो भी करेंट अफेयर का आता था वो मैं जैसे कि टेलीग्राम पे भी आते रहते करेंट अफेयर, तो वो भी मैं पढ़ते जाती थी हमेशा। ये नहीं कि मैंने लिख लिया, लिखने का इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ती थी, मैं बार बार प्रैक्टिस करते रहती थी। बाकी और आप जानते ही हो जीएस का पोर्शन मैंने पहले भी वीडियो में बताए हुए थे कि जीएस कैसे तैयार करना है। बाकी मैं अगर ज्योग्राफी का बात किया जाए तो मैं ज्योग्राफी के लिए भी एक अच्छा बुक रिकमेंड कर दूंगी, और मेरे पास होंगे तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करती हूँ। ज्योग्राफी के लिए अगर बुक चाहिए तो मैंने बस ये वाले पढ़े थे, ये बुक रहा। और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप लुसेंट से कवर कर लीजिए। और इसके अलावा एक और बुक है सार संग्रह जो आता है 1 लाइनर फॉर्म में, वो भी आप कवर कर लीजिए। ये जो नया वाला लुसेंट का बुक है आपको खरीद लेना है, और इसे मैंने पढ़ लिया था। इसके अलावा मैं और बात करती हूँ, ये जो 1 लाइनर देख रहे हैं आप बुक, इसको भी मैंने पढ़ लिया था। और देखिए जितने मैंने बुक्स बताए इतने आप पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद और क्या करना है। मैं टेलीग्राम का यूज करती थी, टेलीग्राम पे बहुत सारे सेट आते रहते हैं जो कि पेड कोर्स भी होते हैं और ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, सिर्फ 200-250 में मिलते हैं। जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसमें रेगुलर टेस्ट करवाए जाते हैं, करेंट अफेयर, जीएस और पूरा जो सेट आता है उसका। तो मैं उस पर रोज़ प्रैक्टिस करते रहती थी हर दिन। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो मैं प्रैक्टिस बढ़ा देती थी। बाकी आप खुश रहें, खाने पीने पे अच्छा ध्यान दें, ताकि जब एग्ज़ाम निकल जाए तो जब फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की बारी आए तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ और फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाओ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुश रहना, और आप खुश रहो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।